नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज मैं आप सभी लोगों से दर्शन की बात करता हूँ। दरअसल दर्शन है क्या, बहुत छोटी में मैं आपको बता दूँ कि व्हाट इज़ फिलॉसफी। तो सिर्फ इतना आप समझिए, है तो बहुत डिटेल्ड, इन डिटेल इसको डिफाइन किया जा सकता है, जो कि एक छोटे से लेक्चर या वीडियो में वेरी इम्पॉसिबल टू डिफाइन। तो बस इतना मैं एक आइडिया आपको दे दूँ कि जो फिलॉसफी है या जो दर्शन है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि चिंतन करने का दृष्टिकोण, चिंतन करने की प्रक्रिया या चिंतन ही क्या है, दर्शन होता है। अब सबके चिंतन अलग अलग तरह के होते हैं और सबके चिंतन अलग अलग तरह से काम करते हैं और सबके चिंतन का अलग अलग तर्क होता है। तो यही दर्शन शास्त्र है। तो चिंतन और तर्क मिला के जो है दर्शन बनता है, ऐसा मानना है। और इसकी तो बहुत लोगों ने डेफिनेशन दी है, लंबी डेफिनेशंस दी हैं, आप जान जाएंगे धीरे धीरे। पर हम आज जिस दर्शन की बात करने वाले हैं वह है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन, दरअसल चारवाक दर्शन को एक ऐसा दर्शन माना जाता है जो भौतिकवादी दर्शन है। चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है और यह नास्तिक दर्शन है। यानी कि चारवाक दर्शन भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। अगर चारवाक शब्द की बात करें तो चारु से बना है। चारवाक मतलब चार वाक्य, यानी कि चार वाक्य। इसमें चार वाक्य ऐसे हैं जिनसे ये पूरा दर्शन जो है अपनी सारी बातें रख देता है। उसी में इसकी समस्त बातें जो है सम्मिलित हैं, उसी में इसकी समस्त बातें परिलक्षित होती हैं। तो चार वो शब्द हैं जिनके माध्यम से चारवाक दर्शन अपनी बातें कहता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ भाष्यकार ऐसे हैं जो ये कहते हैं। कुछ का कहना होता है कि चारुवाक, यानी कि चारु का मतलब प्रिय भी होता है, यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जो हमें प्रिय लगे, ऐसा बोला जाए तो वही दर्शन क्या कहलाता है, चारुवाक दर्शन कहलाता है, चारवाक दर्शन कहलाता है। तो सब ने अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया है और आप इसको जो है समझ लीजिए। तो मोटी मोटा आप ये समझिए कि चारवाक दर्शन जो है वास्तव में आपको बहुत प्रिय लगने वाला दर्शन है, बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भौतिकवादी दर्शन है, ये भौतिकता में विश्वास करता है। और दूसरा ये नास्तिक दर्शन है। और तीसरी चीज़ जो है, ये भौतिकतावादी और नास्तिकतावादी विचार रखते हुए साथ ही साथ ये पारलौकिकता को भी नकार देता है, सिरे से खारिज कर देता है। तो ये जो है पारलौकिकता को भी सिरे से खारिज कर देता है। ये कहता है कि कोई मोक्ष नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, सब कुछ नहीं, सब मतलब कल्पना है और सब व्यर्थ की बातें हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है ना, ये मानता है कि अनुमान है, कल्पना है, इसमें देयर इज नो रियलिटी लाइज इनसाइड दिस फिलॉसफी। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चारवाक दर्शन देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा जो है हल्का हल्का बताते चलता हूँ, समय कम है और कम समय में आपको ज़्यादा ज्ञान देना है। देखिए, तो चारवाक दर्शन जो है ये भौतिक नास्तिक दर्शन है, मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। चारवाक दर्शन में प्रत्यक्ष ही क्या है, प्रमाण है। जो चीज़ प्रत्यक्ष नहीं है, जो चीज़ प्रमाणित नहीं है, वो इसको सिरे से खारिज कर देता है। जैसे आत्मा है, आत्मा को अभी हम लोग प्रमाणित नहीं कर पाए हैं, तो सिरे से इसको खारिज कर देता है। आत्मा का ये अस्तित्व मानता ही नहीं है, ये अनात्मावाद है, अनात्मावादी सिद्धांत में विश्वास करता है। पारलौकिक सत्ता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। चारवाक दर्शन पारलौकिक सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। यानी कि ये दर्शन ये मानता है कि जो लोग कहते हैं कि दूसरे मतलब स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है, ऐसा कुछ परलोक है ही नहीं। ये कहता है कुछ नहीं है, ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगा। अजीत केशकम्बली को चारवाक के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। यानी कि अजीत केशकम्बली थे, अजीत केशकम्बली को चारवाक दर्शन का अग्रदूत माना जाता है। और बृहस्पति को चारवाक का संस्थापक माना जाता है। बृहस्पति को आप जानते होंगे, बृहस्पति को जो है चारवाक दर्शन का संस्थापक माना जाता है। बृहस्पति को चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में अर्थशास्त्र का एक प्रधान आचार्य कहा है। कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ये बताया है कि बृहस्पति जो है वो खुद ही एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। चारवाक का अब हम आगे क्या मैटर है उसको देखते हैं। देखिए,
जैसे इसमें यही फिलॉसफी है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो और घी पियो। स्वर्ग नरक मुक्ति की अवधारणा में विश्वास नहीं करती ये फिलॉसफी। यानी नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब अवधारणाओं में, जो कि काल्पनिक अवधारणाएं हैं जिनका कोई प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, वह इन पर विश्वास नहीं करता है। चारवाक दर्शन कहता है कि नो हेल, नो हेवन और नो सॉल्वेशन, कोई मोक्ष नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई मुक्ति नहीं। तो अब देखिए, इसका जिक्र महाभारत में भी है, लेकिन इसका कोई मूल ग्रंथ नहीं। यानी कि अगर हम चाहें कि चारवाक दर्शन कोई फिलॉसफी के रूप में यदि आया तो कोई इसका ग्रंथ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चारवाक दर्शन का कोई ग्रंथ आपको मिलेगा ही नहीं। पर यह है कि कहीं चिटपुट जो है इसकी बातें दिखाई देती हैं कि चारवाक दर्शन बहुत प्राचीन दर्शन है, तो इसका कोई मूल ग्रंथ नहीं है। लेकिन हाँ, सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक दर्शन का मत मिलता है। यानी कि सर्वदर्शन संग्रह के माध्यम से ही हमें चारवाक दर्शन के जो विचार हैं, जो मत हैं, वो हमारी जानकारी में आते हैं। तो उसका क्या नाम है? सर्वदर्शन संग्रह। सर्वदर्शन संग्रह के माध्यम से ही हम चारवाक दर्शन के विषय में जानते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में महर्षि जावाली ने रामचंद्र को वनवास छोड़ अयोध्या लौटने का उपदेश दिया। अगर हम वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो जो उसमें अयोध्या कांड है, उसमें महर्षि जावाली ने रामचंद्र से कहा कि आप वनवास, मतलब उन्होंने कहा कि आप घर लौट जाओ। क्यों? आप घर लौट जाओ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस बात में भी चारवाक दर्शन परिलक्षित होता है। देखिए, चारवाक दर्शन वहाँ भी है। क्यों? क्योंकि जो जावाली ऋषि हैं वो ये कहते हैं रामचंद्र जी से कि आप घर लौट जाओ, आप बड़े हो, आपको राज करना चाहिए, आपको सत्ता देखनी चाहिए, आपको अयोध्यावासियों को देखना चाहिए, अपनी प्रजा को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो बड़ा होता है वही राज करता है, वही सत्ता का सुख भोगता है, या उसी के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। इसलिए हे श्री राम, आप बड़े हैं और आप जाइए, अपनी सत्ता संभालिए। कहाँ आप जा रहे हैं? ये सब छोड़िए बातें। तो ये देखिए, ये चारवाक विचारधारा है, चारवाक दर्शन से ये प्रभावित विचारधारा है। इसकी और फिलॉसफीज हैं, पर बहुत सामान्य में आप समझ आइए। तो चारवाक ईश्वर और परलोक नहीं मानते। परलोक न मानने वाले के कारण ही इनके दर्शन को लोकायत कहते हैं। यानी कि देखिए, चाहे आप चारवाक दर्शन कहिए चाहे लोकायत दर्शन कहिए, दोनों चीज़ें एक ही होती है। यानी कि जो परलोक में विश्वास नहीं करता, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ भौतिकवादिता में विश्वास करता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? लोकायत कहते हैं। तो वही लोकायत दर्शन है। इसीलिए चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। और देखिए, इस दर्शन का, लोकायत दर्शन का या चारवाक दर्शन का जो मुख्य लक्ष्य है वह है सुखवाद। केवल सुख, और सुख जो है जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। संसार में दुख भी हैं, यह समझकर जो सुख नहीं भोगना चाहते वह मूर्ख हैं। चारवाक दर्शन कहता है कि अगर हम ये सोच लें कि जीवन में सुख कहाँ है, जीवन में तो दुख ही दुख है, तो फिर हम सुख क्यों भोगें? ये लोग मूर्ख होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। जो भी आपको सुख मिलता है उसका बिल्कुल आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए। सुख का नाम ही जीवन है, सुख हमें भोगना चाहिए। और जो लोग सुख नहीं भोगते वो दंड भोगते हैं, ऐसा मेरा मानना है। शायद चारवाक दर्शन से ही प्रभावित हो, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो लोग सुख नहीं भोगते उन्हें दंड भोगना पड़ता है। तो सुख भोगिए तो दंड से आप बचे रहेंगे। पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव सुख होना चाहिए। ये नहीं कि आप, ठीक है, थोड़ा सा समझिए कि सुखवाद ही लक्ष्य है इनका। और ये यही बताते हैं कि जो व्यक्ति अगर ये सोचता है कोई कि संसार में दुख है तो मैं सुख क्यों भोगूं, वो लोग मूर्ख होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये सोचा जाए कि मछली में कांटे होते हैं तो क्या कोई मछली खाना बंद कर देगा? कोई मछली नहीं खाएगा? नहीं, ये मूर्खता है। मछली में कांटे हैं फिर भी लोग खाते हैं, यानी कांटों में दुख होता है, बावजूद इसको उसमें आपको सुख मिलता है खाने में, तो आप खाते हो। तो वही है कि जीवन में आप दुख भले है तो करिए, दुख झेलिए, पर सुख को आप भोगना मत छोड़िए। सुख भोगेंगे तभी आप जो है सफल और संतुष्ट होंगे। ये कहते हैं कि मान लो जैसे चौपाए होते हैं, वो किसान अपना खेती बोता है
और चौपाई जाके उसको चढ़ जाते हैं, खा जाते हैं, तो क्या इस डर से किसान खेती करना छोड़ देता है? नहीं ना, तब भी वह खेती बोता है। यानी कि वो सुख की आशा करते। आप सुख के लिए हर कार्य करिए, सुख को अपने जीवन का आधार मानिए, ऐसा ये कहते हैं। ये देखिए अनात्मवादी है। चार्वाक आत्मा को एक पृथक पदार्थ नहीं मानता। जैसे लोग कहते हैं कि जीवात्मा है, परमात्मा है, आत्मा है, तो ये सब कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आत्मा को मानता ही नहीं, ये कहता है कि आत्मा है ही नहीं। शरीर के नाश होने से, अब ये आत्मा को चेतना मान रहा है कि हमारी जो आत्मा है वो चेतना है, और शरीर के नाश होने से चेतना का भी नाश हो जाता है। पुनः पुनः पुनरागमन नहीं होता है, यानी कि पुनः जन्म नहीं होता है, पुनरागमन इस धरती पर पुनः हम नहीं आ सकते हैं। इसीलिए जो सुख इस शरीर के माध्यम से, इस बॉडी के माध्यम से इस जन्म में मिल जाए वही भोग लो, यही आखिरी जन्म है। इसके बाद कुछ है कि नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो शरीर मिला है तो इसको जो है आप सुख में तब्दील कर दीजिए, अधिक से अधिक सुख भोग लीजिए। ये मत चिंता करो कौन क्या कह रहा है, शारीरिक सुख भोगो, जितना इस शरीर को सुख दे पाओ भोगो। और बस यही चार्वाक दर्शन कहता है। और ये कहता है, जैसे जानते हैं कुछ लोग कहते हैं कि मान लो मोहब्बत की अगर बात करें कि हम तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे जिस्म को नहीं हम चाहते, हम दिल का दिल से या मन का मन से, तो चार्वाक दर्शन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। क्यों ये सब बातें करते हो? क्योंकि जब ये शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा तो तुम्हारी चेतना भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। शरीर के नष्ट होते ही हमारी चेतना का भी नाश हो जाता है। फिर हमें पता नहीं रहेगा कि हम कौन हैं, किससे प्यार करते थे, और ना तो तुम्हें कोई याद करने वाला होगा। तो चार्वाक दर्शन की ये अपनी फिलॉसफी है। देयर विल बी नो वन टू रिमेंबर यू, टू मिस यू, एंड देयर इज नो कॉन्शियसनेस बाय विच यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ योर beloved. That's why please, this life is the ultimate and the last life. That's why you should enjoy every moment of this life. Don't miss any moment in useless or through in useless things. Please be stick to it and enjoy every moment of your life. फिर कहते हैं कि तो चेतना को ही मानते हैं कि पुनः जो है पुनरागमन नहीं होता है, यानी कि दूसरा जन्म नहीं होता है। ईश्वर परलोक आदि अनुमान के आधार पर हैं, जिनकी कोई वस्तुगत अस्तित्व नहीं है। यानी जो हम लोग परलोक, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक ये सब कहते हैं, ये सब हमारे अनुमान हैं, हमारी कल्पनाएं हैं। जो हम इस धरा पर देख लेते हैं उसी के अनुसार हम कल्पना कर लेते हैं, या जो कुछ सोच पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसी से हम कल्पना बना लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी होता नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं। तो ये बताते हैं कि प्रमाण ही, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जो चीज़ है उसी को सत्य मानो। वह अनुमान नहीं मानते। चेतना देह में ही दिखाई देती है। कहते हैं कि चेतना की हम बात करते हैं वो आपके शरीर में है। आपका शरीर नष्ट होते ही आपकी चेतना खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता आपके अंदर। आपका शरीर खत्म तो फिर कौन आपका है, या फिर आप कौन किसके हैं? कोई पता करता है क्या? कोई जानता है क्या? नहीं जानता। आप जब तक हो तब तक आप सबके हो, तब तक आपका परिवार है, आपका संसार है, आपकी प्रेमिका है, आपके माँ बाप हैं, आपके पिता भाई हैं, सब कोई आपका है। लेकिन जैसे ही आपका शरीर नष्ट होता है, आपकी चेतना भी उसी के साथ नष्ट हो जाती है, कुछ नहीं बचता। तो देह के अतिरिक्त आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है। ये कहते हैं कि बॉडी इज द अल्टीमेट रियलिटी, शरीर ही सबसे बड़ा सत्य है, इससे परे कुछ भी नहीं है। इफ बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट तो नथिंग एग्जिस्ट्स। अगर आपका शरीर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। चेतना आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो जब तक शरीर है तब तक आपकी चेतना है। फिर ये कहते हैं कि स्त्री पुत्र अपने परिवारों से मिलने और उनके द्वारा दिए जाने वाले सुख ही सुख कहलाते हैं। यानी कि आपके जो पास पड़ोस के लोग हैं, माँ बाप, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, जो कुछ भी आपके लोग हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए सुख ही आपके सुख होते हैं। उन्हें आप अधिक से अधिक भोगिए। उनका आलिंगन करना ही पुरुषार्थ है। और अगर आप उन सुखों का आलिंगन करते हैं जो आपका पति आपको देता है, आपका प्रेमी आपको देता है, आपका भाई जो देता है, आपकी बहन जो देती है, अगर आप उन सुखों को आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं, तो वही आपके लिए जो है सुख है, वही आपके लिए सब कुछ है।
संसार में खाना पीना और सुख से रहना चाहिए। नहीं, आप ज़िंदगी में बढ़िया बढ़िया खाते पीते रहिए, सुखी रहिए, मस्त रहिए, यही ज़िंदगी है। कुछ मत सोचिए फिलोसफिकल चीज़ें, लेकिन चिंतन में कुछ नहीं होता। आपकी जिसको चेतना कहते हो, वो चेतना इस शरीर के नष्ट होते ही नष्ट हो जाएगी। अतः जो भी है सुख यहीं पर भोग लो। इसलिए ये इस दर्शन का जो चारवाक के जिस वजह से इसको चारुवाक दर्शन कहते हैं, वो चार लाइनें क्या हैं, चार पंक्तियाँ क्या हैं, देखिए। ये कहते हैं, यावज्जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत। कहते यावज्जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। फिर देखिए, यावज्जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी कि जब तक जीना चाहिए सुख से जीना चाहिए। अगर अपने पास साधन नहीं है तो दूसरों से साधन उधार मांग करके मज़ा लीजिए ज़िंदगी का। शमशान में शरीर के जलने के बाद शरीर को किसने वापस आते देखा है? अगर एक बार आपका शरीर जला दिया गया फिर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए जब तक शरीर है मस्ती कर लो, मस्ती कर लो, मस्ती कर लो, क्योंकि शरीर फिर वापस नहीं आता है। आप चेतना करते रह जाओ, सच्चा प्यार करते रह जाओ, कुछ नहीं मिलना आपको। चारवाक के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु से ही सृष्टि बनी हुई है। आकाश नाम का कोई तत्व इस दुनिया में है ही नहीं। चारवाक दर्शन ये मानता है कि जो हम मानते हैं कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, ये आकाश को नहीं मानते हैं। कहते हैं ना, आकाश नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो खैर, अभी ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इसको आप पढ़ते रहिए, 4-6 साल 10 साल पढ़ते रहिए, ज़िंदगी भर पढ़ते रहिए, तब भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। पर इतना जानो कि सुखवाद ही इसका परम लक्ष्य है। जीवन को सुखी बनाना चाहिए। जैसे कहते हैं कि अगर आपकी बिलावज है, आपका लवर है, आपका प्रेमी है, तो उससे मिलने वाला सुख आप भोग लो। ये मत सोचो कि नहीं मतलब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हारे जिस्मों को नहीं छूऊंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप मूर्ख हो। क्योंकि आप सुनते होंगे हिंदी फिल्मों में, एक बार नहीं 7 जन्म लेंगे तेरे साथ रहेंगे। बट नथिंग एग्जिस्ट लाइक दिस। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो है सो यहीं पर है। यू हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इफ पॉसिबल। और आप किसी की चिंता ना करें, अपना सुखानंद भोगिए। तो ठीक है दोस्तों, चारवाक दर्शन पर मुझे इतना ही कहना था। बहुत सारी बातें हैं, पर न तो मुझे इतना ज्ञान है और न तो उतना मेरे पास समय है। आप अध्ययन करिए, बहुत अच्छा दर्शन को, हर चीज़ अध्ययन करिएगा। जिंदगी में शिक्षा पढ़ाई करते रहिए, अपनी चेतना को जागृत करते रहिए। क्योंकि जब तक शरीर है ना, तब तक चेतना है, तब तक आपकी बुद्धि है। शरीर नष्ट तो सब कुछ नष्ट, आप भी नष्ट हो जाते हो, कुछ नहीं बचता आपका। बस नाम चलता रहेगा, लेकिन आप नहीं सुख पाओगे। उससे आने वाली पीढ़ियां भले सुख पाएं, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो शरीर है तो चेतना है, शरीर है तो आपका सब कुछ है दुनिया में। शरीर के जाते ही कुछ नहीं बचता। लोग आपको भुला देंगे, आप लोगों को भुला देंगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो ठीक है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। चारवाक दर्शन आपको मुबारक हो।